सेक्युलरिज्म अर्थात पंथ निरपेक्षता। आपने सोचा है कि इस शब्द का मतलब क्या है? क्या सोचकर इसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया होगा? क्या सोचकर भारत जैसे धर्म आधारित राष्ट्र को सेक्युलर बनाने की जिद ठानी गई है? सेक्युलरिज्म की शुरुआत यूरोप में तब हुई जब वहाँ के लोगों ने बाइबल और विज्ञान में विरोधाभास देखा। लोगों को दिखने लगा कि बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सरासर झूठ, अवैज्ञानिक और अधकचरा ज्ञान है। सेक्युलरिज्म का विचार उस समय और बढ़ गया जब यूरोप में विज्ञान का तेजी से विकास हो रहा था, विशेष रूप से 17वीं और 20वीं शताब्दी के बीच। लेकिन वही सेक्युलरिज्म भारत कैसे पहुंच गया? भारत में लोग विज्ञान में भी ईश्वर को ही देखते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और विज्ञान में कोई विरोधाभास नहीं है। जो विरोधाभास है भी वो समय के साथ दूर हो जाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन कहते थे कि संख्याओं में उन्हें ईश्वर दिखाई देते हैं। वो कहते थे कि गणित के कठिन सूत्र उन्हें स्वप्न में उनकी कुलदेवी बताती हैं, जो कि इस तर्क से सत्य लगता है कि उन्हें गणित के सूत्र तो पता होते थे, लेकिन उन सूत्रों को वो सिद्ध नहीं कर पाते थे। रामानुजन से पहले आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, महर्षि सुश्रुत सभी उस कालखंड के आधुनिक विज्ञान के ज्ञाता होने के साथ साथ ईश्वर के भक्त भी थे। वो अपने ज्ञान में ही ईश्वर को पाते थे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के शिवलिंग के ऊपर जिस पात्र में से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, वो वराहमिहिर द्वारा समय मापने के लिए बनाया गया था। वराहमिहिर महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वो खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। महाकाल का अर्थ होता है काल अर्थात समय के देवता अथवा स्वामी। इसलिए वराहमिहिर ने काल की गणना करने वाले यंत्र को वहां स्थापित किया। यदि आप हिंदू हैं तो आपके लिए सेक्युलरिज्म का कोई अर्थ नहीं है। आपका धर्म और विज्ञान आपस में विरोधाभासी नहीं है। हिंदुओं को सेक्युलरिज्म नाम के इस दानव से दूर ही रहना चाहिए। जिस ज्ञान के बल पर हम सेक्युलरिज्म का बचाव करते हैं, वो ज्ञान भी हमें ईश्वर से ही प्राप्त होता है। इसलिए इतने कृतज्ञ न बने। ईश्वर की भक्ति में अपार शक्ति है। ये भारत का सौभाग्य है कि 1000 वर्ष की परतंत्रता के बाद स्थिति बदल रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदल रही है। भारत जाग रहा है। हिंदू युवा अपनी जड़ों की ओर आकर्षित हो रहा है। परिवर्तन त्रिकालवादी सत्य है, लेकिन समाज की वर्तमान स्थिति और विचारधारा को बदलने में समय लगता है। वास्तव में हम पीछे नहीं, बल्कि वहां जा रहे हैं जहां तक ज्ञान विज्ञान की परंपरा को हमारे पूर्वजों ने छोड़ा था। इसे आगे ले जाने का उत्तरदायित्व हम पर ही है।